एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 9.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। देखो बच्चे, क्वेश्चन 6 है, साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। ठीक है, साइमा एक लेस पुट करना चाहती है ऑन द एजेस ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर। ठीक है, टेबल कवर कैसा है, सर्कुलर शेप में है और इसका डायमीटर हमें दिया है 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, आपको बताना है कि कितनी लेस की नीड होगी। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट इज ₹15। अगर 1 मीटर की कॉस्ट 15 है, देन आपको बताना है कि कितने जो कॉस्ट है लेस की वो कितनी होगी। ठीक है, आपको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। ठीक है, सो देखो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना 6 नंबर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर डायामीटर। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे diameter of circular table cover is equal to 1.5 मीटर। राइट, ये हमें गिवन है बच्चे। हमें यहाँ पर सर्कल का आपको जब वो निकालते हैं हम सरकमफ्रेंस, ठीक है, जब हम सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें रेडियस चाहिए होता है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है बेटा, डायामीटर गिवन है। सो हम क्या निकालेंगे, रेडियस। तो हमें रेडियस निकालने के लिए क्या करना है, ये जो डायामीटर हमें दिया हुआ है नंबर, इसके अपॉन में लगा देंगे हम 2। ठीक है, क्योंकि ये हमें दिया है फुल। ठीक है, ये पूरी लाइन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें हाफ चाहिए, रेडियस आधा ही होता है ना। ठीक है, इतना पोर्शन हमें चाहिए। राइट, तो हम यहाँ पर अपॉन में लगा देंगे 2। ठीक है, अब हमने रेडियस लिख लिया। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ टेबल। सबसे पहले तो टेबल कवर के लिए कितनी लेस की नीड होगी, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं, तो हमें सरकमफ्रेंस ऑफ टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ टेबल कवर लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ टेबल कवर। ठीक है, कवर का सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमने जैसे क्वेश्चन 1 में भी किया है, 2πr हो जाएगा। राइट, तो 2πr लिखा फॉर्मूला, 2 के लिए लगाएंगे हम 2, मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है बच्चे 3.14। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 3.14 इंटू आर हमें कितना दिया है, निकला है हमारा 1.5। मैंने इसको कैंसिल नहीं किया है, 1.5/2। ठीक है, सो 1.5/2 बच्चे ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो रहा है तो काट दो। ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 3.14। ठीक है, पॉइंट में डेसिमल में दिया है बच्चे हमें नंबर, सो हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 3.14 एंड उसकी 1.5 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 का टेबल डायरेक्ट पढ़ लो, हमें डेसिमल बाद में लगाएंगे बच्चे, पहले नहीं लगाएंगे। ठीक है, 15 का टेबल डायरेक्ट पढ़ रही हूँ यहाँ पर, इसको 15 मान करके। ठीक है, 15 4 जा हो गया 60, ये आ गया 6, 15 1 जा 15 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, 15 3 जा 45 एंड 2, ये हो जाएगा 47। अब बच्चे आपके पास जितने भी डेसिमल है ना बेटा, वो सारे गिन लो आप। एक नंबर से पहले डेसिमल है। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2, 2 नंबर से पहले डेसिमल है, सबको गिन लो नंबर्स को, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर गिन के यहाँ लगा देंगे डेसिमल्स। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा बेटा 4.71। जीरो डेसिमल के पीछे अगर जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लो, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें मीटर में दिया है, सो यहाँ पर आ जाएगा मीटर। सो हमारा सरकमफ्रेंस निकल के आया 4.710 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, आपको कॉस्ट दी है यहाँ पर 1 मीटर की कॉस्ट दी है, यहाँ पर 1 मीटर की कॉस्ट दी है हमें ₹15। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो दी लेंथ कितनी चाहिए हमें, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेस, ठीक है, इज इक्वल टू, ये है जो हम नंबर आया है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 15 से। ठीक है, पहले यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज इक्वल टू 15। ठीक है, ₹15। राइट, अब इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई 7
710, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले 15 से कर देंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे, जैसे ऊपर किया था वैसे ही कर लेते हैं। ये लिखा हमने 4.710, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 15 से करते हैं, राइट। 0 का 0 आ जाएगा बच्चे, 15 1 जा 15, ठीक है। यहाँ आ गया 15 7 जा 105 होता है, ठीक है, उसमें 1 ऐड करेंगे, ये हो गया, यहाँ आ गया 10, 15 4 जा 60 एंड 10 हो गया 70, ठीक है। अब डेसिमल देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सो 770.65 ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो यहाँ पर कितने रुपीज हमारे लगेंगे, रुपीज लिखना है आपने आगे, क्योंकि हम पैसे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। 70.65 रुपीज, ठीक है। सो ये हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। क्या निकाला है हमने, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस हमें इतना दिया है, हमने निकाली है दी कॉस्ट ऑफ, आगे लिखना है बच्चे आपने, दी कॉस्ट ऑफ 4.71, ये वाला जो नंबर है 4.710 इसकी मीटर लेस, ठीक है, ये हमें निकालना है। ओके, सो आंसर आ गया बच्चे हमारा 7065, ठीक है, रुपीज। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर आपको ये वाला जो फिगर दिया हुआ है ये यूज करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर, डायामीटर आपको इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। देखो बच्चे यहाँ पर ये जो आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये पूरा दे दिया आपको डायामीटर। अच्छा, फिगर आपको नोटिस कर रहे हैं आप, तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर, आपको पैरामीटर ऑफ द फिगर बोला है, एंड सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर, डायामीटर आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चे, यहां पर इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 7 लिख लेते हैं। यहां पर हमें क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है, ठीक है। तो डायामीटर लिख लेते हैं सबसे पहले। डायामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, दोनों एक ही बात है बच्चे। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस मतलब ये हो गया आपका सर्कल, ये जो आपकी ये जो एज है ना इसकी, ठीक है, ये पूरे का ही आपने निकालना है कि ये कितना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमें पूरा नहीं दिया है, हमें आधा दिया हुआ है, सिर्फ ये वाले का निकालना है हमें, ठीक है। सो हम यहाँ पर निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2 पाई आर होता है बच्चे, ठीक है, 2 पाई आर होता है फॉर्मूला जब हमारे पास में पूरा होता है। अभी हमारे पास में क्या है, आधा है, ठीक है। सो हाफ का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कैंसिल उससे, ठीक है। तो हमारे पास सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला बनेगा, पाई आर, ठीक है। डायामीटर हमें यहाँ पर गिवन है बच्चे, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 10 के अपॉन में लगाएंगे 2, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। सो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ, सबसे पहले पेरीमीटर निकाल रहे हैं ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला बच्चे क्या बना हमारा, पाई आर, ठीक है। तो ये लिखा पाई और ये हो गया आर। पाई की वैल्यू कितनी दी है बच्चे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू नहीं दी है, तो हम 22/7 लगा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी आर से, आर कितना दिया हुआ है हमें, 5 दिया हुआ है। अब देखो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 हो जाएगा बेटा 10, 5 2 फिर से 10 हो जाएगा, और एक हासिल आपका जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, अपॉन में 7 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 110/7 हो गया, ठीक है। अब क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ दी फिगर इंक्लूडिंग डायामीटर आपको बोला है, ठीक है। यहाँ पर इंक्लूडिंग डायामीटर बोला है, अब पेरीमीटर ऑफ दी फिगर निकाल रहे हैं, ये जो फिगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, पूरे का निकाल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ दी फिगर इंक्लूडिंग डायामीटर, ठीक है। सो इंक्लूडिंग डायामीटर, पेरीमीटर ऑफ फिगर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमने कितना निकाला, 110/7, ठीक है। इंक्लूडिंग डायामीटर बोला है, डायामीटर कितना दिया है बच्चे, 10 दिया हुआ है बेटा हमें यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन के अंदर। सो इंक्लूड बोला है, सो प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे डायामीटर को। डायामीटर कितना है, 10 है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, माना 1 है, दोनों नंबर्स की आपस में कर दो मल्टीप्लाई, नीचे वालों की 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 10 से करेंगे तो 110 ही आ जाएगा, राइट। 7 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे सो इस यहाँ हमें मिल जाएगा 70, राइट। अब क्या हो गया बेटा, अब क्या करेंगे, दोनों को कर दो प्लस, ठीक है, इसमें इसको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 180 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल भी करना है हमें, ठीक है। अब आपको कैंसिल नहीं करना आता तो आप यहाँ पर ना इसकी डिवाइड कर लो, हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है सो डिवाइड यहाँ कर लेती हूँ बच्चे, ठीक है बेटा, इस जगह पर हम कर लेते हैं इसकी डिवाइड। ये लिखा 180 अंदर, 7 आ गया बाहर, ठीक है। आप कर लेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 2 14 हो गया, 4 बचा, ठीक है, 0 आ गया नीचे, ठीक है। 7 5 35 हो गया, ये बच गया हमारे पास में 5, ठीक है। यहाँ डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 0, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 1 बच जाएगा। अब 0 फिर से और एक 0 लगाएंगे, ठीक है, 7 1 7 हो गया, ठीक है। अब फिर से हमारे पास बच गया 3, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं कर रहे, हमने डेसिमल के 2 नंबर तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आया 25.71, ठीक है। तो 25 यहां तो आएगा नहीं, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, 25.71 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आपको ये पूरे का जो बताना था ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ द फिगर इंक्लूडिंग आपको डायमीटर बताना था। सो जो रिक्वायर्ड पेरीमीटर होगा ना हमारे पास में बच्चे, इसका ये हाफ सेमी सर्कल का, ठीक है, सेमी सर्कल का ये हो जाएगा हमारे पास 25.71। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप इसके दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।